CCC फॉर यू स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों का अध्ययन कराया जाएगा। इसमें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कूलाम का नियम क्या चीज़ होता है। कूलॉम्स लॉ, यह दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बीच में बलों का अनुभव कराया जाएगा कि क्या चीज़ होता है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पे है, दोनों पे समान चार्ज है। जैसे Q1 एक आवेश है और एक Q2 एक आवेश है। तो कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित होने वाला स्थिर वैद्युत बल, जो बल लग रहा है दोनों साइडों में, दो स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अभी नीचे बताया जाएगा, ये लाइन मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी नीचे आपको बताया जाएगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो बिंदु आवेश आपको दिख रहे हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी जो बिंदु आवेश हैं उनको अगर कोई रेखा ये मिलाई जा रही है तो ये Q2 का जो बल होगा ये अपने तरफ खींचेगा, उसके अनुदिश रहेगा। Q1 का जो बल होगा वह ये अपने तरफ खींचेगा। तो ये कहने का मतलब है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, उन्हीं की दिशाओं में होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यदि किसी माध्यम में के परस्पर r दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्थित हों तो उनके बीच परस्पर आरोपित होने वाला वैद्युत बल निम्न होगा। कैसे कि जैसे कि ऊपर बताया गया है ना कि बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2, यानी जो आवेश हैं Q1 व Q2, ये आपके आवेश Q1 और यहाँ पे Q2 है, तो इन दोनों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समीकरण नंबर इसको अगर हम 1 मान लेते हैं तथा सेकेंड स्टेप बोला है उनके बीच की दूरी क्या है, जो वो बल लग रहा है वही बल अगर बात करें तो F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है 1/r², 1/r², उल्टा। तो समीकरण नंबर क्या हुआ, 2 आपका हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर संयुक्त करते हैं तो अगर बल दोनों दिशाओं में सेम है तो F हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले समीकरण नंबर 1 का ले लेते हैं, Q1 गुणे Q2 इंटू 1/r²। अगर हम बात करें सही से लिखें तो क्या हो जाएगा, F है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे r²। हम जानते हैं कि यदि प्रोपोर्शनल हटता है, आप लोगों को पहले पता होगा कि यदि प्रोपोर्शनल हटता है तो इसमें एक नियतांक आता है। ठीक है, तो नियतांक यहाँ पे आएगा a। ठीक है, तो a प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल आएगा तो उसके साथ नियतांक आता है, तो Q1 Q2 बटे r², Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, अब यही टॉपिक एक बार मैं फिर थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करता हूँ यहीं पे बगल में। अब प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया गया है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त है, जो a का मान होता है नियतांक का, जहाँ a नियतांक है, a बराबर होता है आपका 1/4 πε0 इंटू k होता है। तो a का मान अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, अगर इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं तो जो a का मान है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो F बराबर आया था आपका AQ1Q2/r² आया था। तो A का मान आपको मिला क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पे आपका मिला है A का मान। तो 1/4 पाई, इसी A की जगह मैं रख रहा हूँ 4πε0 K इंटू Q1Q2/r²। ये जो आपका परफेक्टली यही कूलाम का नियम का फार्मूला है, ये ध्यान में से नोट कर लीजिएगा। अभी इसमें कुछ और आगे है, वो बताते हैं हम आपको। फार्मूला क्या मिला है आपको, F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1Q2/r², ये मिला है। अब यार लिखेंगे इसमें कौन क्या चीज़ है। ε0 है जो है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ε0 बोला जाता है। K जो है उसको हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, वैद्युतांक होता है। ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें छोटी छोटी बातें आपको परिभाषा में मिलेंगी, वो आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। यदि माध्यम वायु या निर्वात है तो ध्यान दीजिएगा, माध्यम अगर वायु या निर्वात है तो जो K का मान जो होता है हमेशा 1 होता है। तो K का मान, इसको समीकरण नंबर कोई मान लीजिए 4 मान लीजिए, मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं 4 में। तो फार्मूला है F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1Q2/r²। तो K का मान आप रख दीजिए यहाँ पे। F बराबर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। K की जगह 1 रखेंगे इंटू Q1Q2/r², इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। अब एक चीज़ और हम जानते हैं, वेयर 1/4 ये भी आपको याद करना पड़ेगा, सब मान निकाला गया है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये वैल्यू होती है 1/4πε0 का, इतने का वैल्यू जो होता है ये होता है। तो यहाँ पे भर सकते हैं F बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1Q2/r²। ये आपका लास्ट में एक फार्मूला बन जाएगा। यदि यहाँ से स्पष्ट होता है, यदि हमें स्थिर वैद्युत बल का मान निकालना है तो दोनों बिंदु आवेश दिए होने चाहिए तथा उनके बीच की दूरी दी रहेगी, तो हम उसके स्थिर वैद्युत बल का मान निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो कमेंट में अगले वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट भेजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं है, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक और रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।